So welcome back to the Reactionist guys. This is Vedant. दिस इज प्रभाष। तो पहले हम लोगों ने जो वादा किया था, हम लोगों ने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम जब एक भगवत गीता के टीजर के ऊपर जब रिएक्शन देंगे, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर बिपिन कार्की। बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है वो। इतना ज्यादा वेरिएशन है उनके किरदारों में, उनके फिल्म्स में। मैंने हालांकि आजकल के दौरान के जो भी फिल्म्स होते हैं, बॉलीवुड कह लीजिए, टॉलीवुड कह लीजिए, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, आई हैव रेयरली फाउंड समवन सो वर्सेटाइल के कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसे रिलीजेस हो रहे हैं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन है नहीं। और गाइस रिसेंटली हमने पशुपति प्रसाद 2 बसमे डॉन के टीजर के ऊपर गाइस हमने रिएक्ट किया था। और टीजर देखने के बाद सडनली हमें रियलाइज हुआ कि ये वही एक्टर हैं जो एक भगवत गीता के टीजर में हमने उन्हें देखा था। बट ही इज टोटली अनरिकॉग्नाइजेबल। एब्सोल्युटली। और मैंने बताया भी था गाइस कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के वो परफेक्शनिस्ट है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका काम देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा है। सो गाइस, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोगों को पहले से भी एक डाउट था, एक कंफ्यूजन था कि एक भगवत गीता जो कहानी है जो दिखाई जा रही है टीजर में, हम लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि ये एक्चुअली है क्या, इसकी कहानी का मतलब क्या है। गेस कर रहे थे उसके टॉपिक को, उसके कंटेंट को, पर अब जाके हमें ट्रेलर में पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। So without wasting any moment, let's react on the trailer right now. Let's go. entertaining the nation. यो मान्छे अस्ति माथि मेलामा साडी चुरा पोते लगाएर छम छमी नाचिरहेको लाउने हैन, कति लाउँछस् ल लगा ल, आज सबैको अगाडि लगा, किन लुकी लुकी लाउँछस् ल लगा। That's the छोरी मान्छेको सामान लाएपछि केटा मान्छेको आयु घट्छ। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैन ये। जब तोहर कोख से बच्चा जन्मल छ तब पता चल्छ हमारे बहन के दर्द। अहाँ के सन्तानलाई अहाँ के गोद में राख्दिछु। अब तिरस्कार गर्नुहुन्छ या स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईको हातमा छ। वाओ, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव। बिपिन कार्की, लोकेशंस कितने अच्छे हैं। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग। बहुत प्रिय छ रे मनको साथी। दिमाग छैन तेरो? जवाब जे कुरामा घमण्ड गर्छस् वही कुरा काट के चौक पर लटका देबो। तोहर औजार काज नहीं करे छौ तो हमर काट रही। मैथिली लैंग्वेज आई गेस। त केही सही लाग्दैन है। संसार में तू ही के बाप छ रे जे बेटी के जन्म के खुशहाली में लड्डू बाटै छी। मेरो राजा बेटा त मर्द हो, मर्द। साला चौनीहरू तर चुडी हामी लगाए। चुडी कस्तो हातमा देखिस रे? ये लड़ाई सोच र विचारले जित्नुपर्छ। हम खाली कमला माई नै छे, एको लडाई छिए। जेकरा के कभी संतान हुँदैन उसैसँग मात्रै आएछु। त हामीहरुमा के खराबी छ? न दिलमा राख्नुहुन्छ न जातेमा राख्नुहुन्छ। September 15। अब जाके पता चला इसके कंटेंट के बारे में। मैंने पहले सोचा था कि ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके एक छोटा सा एक मुझे क्यूरियोसिटी एक जगी थी जब हम लोगों ने टीजर के ऊपर रिएक्शन दिया। बट नाउ थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। और आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू झरना थापा, जिन्होंने इस फिल्म को, इसका कॉन्सेप्ट जिन्होंने प्लान किया है। इसको जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले जो अभी तक मुझे जो दिख रहा है, इसकी स्टोरी जो कॉन्सेप्ट है, आई वॉन्ट टू गिव ऑल क्रेडिट टू झरना थापा जी। क्योंकि एक औरत हो के आज भी हम लोग जब बॉलीवुड में कुछ फिल्म्स देखते हैं, आज भी
बहुत ही सिलेक्टिव ऐसे फिल्म्स हैं जहां पे ट्रांसजेंडर को सीरियसली दिखाया गया हो। ये हमेशा इसको कॉमेडी या इस्तेमाल की गई है। रिसेंट टाइम में बॉलीवुड में इस टॉपिक को लेके या फिर ट्रांस के कम्युनिटी को लेके कुछ सीरियसनेस दिखाई गई है और कुछ मूवीज उन्होंने अच्छी बनाई है। जैसे रिसेंटली सुष्मिता सेन की एक नई ताली नाम की एक सीरीज बहुत निकली है बढ़िया। guys। हम लोगों ने सुना है कि सुष्मिता मैम ने बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और एक कसर थी कि कुछ उनको हार्ड हिटिंग कुछ कंटेंट करना था, तो उन्होंने फाइनली किया है। एंड ग्रेट जॉब। मतलब उनको इतना अच्छी तरह से वो रोल सूट करता है। बिल्कुल। मतलब आप देखेंगे तो मतलब आप चकाचौंध रह जाएंगे, इतनी अच्छी एक्टिंग की है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बॉलीवुड में रिसेंटली इस टॉपिक इस कम्युनिटी को लेके कुछ उन्होंने मूवीज जो बनाई है वो सीरियसली इस टॉपिक को लिया है। और इससे पहले 90s के और अर्ली 2000 की जितनी भी मूवीज बहुत ही रिग्रेसिव सिनेमा बहुत ही कल्चर था उस वक्त। या इस कम्युनिटी को इतने भद्दे नजर से देखा गया है। ये एक कल्चर बन जाता है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में, भारत में फिल्म मूवीज एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे कल्चर का। और हालांकि कुछ ऐसी फिल्म्स थी जो अगर कुछ मैं फिल्म के बारे में बात करूं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत उम्दा फिल्म निकली थी कुछ ही सालों पहले, नगर कीर्तन, जिसकी वजह से रिद्धि सेन को नेशनल अवार्ड मिला था। एंड ही इज वर्थ ऑफ एवरी अवार्ड। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी। राइट। कौशिक गांगुली जी ने जो डायरेक्शन उन्होंने किया था, एक बहुत बढ़िया कंटेंट था और स्टेलर परफॉर्मेंस था। वो अगर कोई और बड़े और वैसे भी, हालांकि उस फिल्म को बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में बहुत सम्मान मिला है, तो लाजमी है आप कहानी अगर किसी चीज को बारे में, किसी बहुत क्रिटिकल, बहुत ही वल्नरेबल जो एक कम्युनिटी है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल वल्नरेबल है, लेकिन लोगों का जो नजरिया है, जिस तरीके से लोग इस कम्युनिटी को इतने सालों से प्रेजेंट करते हुए आए हैं, मैं ठीक है, इट इज ओके कि हम लोग नॉर्मलाइज करने के लिए हम कुछ ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो थोड़ा लाइट हार्टेड हो, लेकिन आप रिपीट कर रहे हो। आप हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हो कि बॉलीवुड में, मैं बॉलीवुड के बारे में बात कर रहा हूँ, कि बहुत होता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसको लेके मजाक किया जा रहा है, होमोसेक्सुअलिटी को लेके मजाक किया जा रहा है, उसको प्रेजेंट करना चाहते हो। आई नो यू वांट टू मेक इट लाइट हार्टेड, लेकिन वो मैसेज सही से नहीं पहुंच रहा है। अगर आप कुछ ऐसे फिल्म के बारे में बात कर ले, मनोज बाजपेयी जी की अलीगढ़, व्हाट अ टेरिफिक फिल्म, होमोसेक्सुअलिटी को लेके बनी थी वो मूवी गाइस। और मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई थी इस टॉपिक को, इसके बारे में सीरियसनेस दिखाना बॉलीवुड में। और हंसल मेहता जी की डायरेक्शन थी वो। और एक मूवी थी गाइस, इस तरह की कुछ कॉन्सेप्ट थी उस मूवी की, जिसमें आशुतोष राणा जी ने एक्ट किया था एज अ ट्रांस, और उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। अगर मैं शबनम मौसी ऐसा कुछ नाम था उसका, और वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर है, तो उन्हीं का रोल उन्होंने प्ले किया था। लेकिन हम लोग बार बार भटक जा रहे हैं गाइस, इस कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इतना बढ़िया कंटेंट है कि इसकी जो स्टोरी है हमें बहुत सारे एवेन्यूज में हमें पुश कर देती है, हमें डिस्कशन पे करने पे मजबूर कर देती है। ऐसा ही कुछ कंटेंट हमेशा कोई अगर डायरेक्टर बनाए कि आपको सोच में डाल दे, तो यही तो उनकी उपलब्धि है। और एक स्पेशल बात यहाँ पे ये रह जाती है गाइस कि अगर आप इस तरह के कंटेंट के ऊपर अगर कोई मूवी बना रहे हो या फिर इसका कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो यहाँ पे यही एक चैलेंजिंग बात हो जाती है कि यहाँ पे जो एक्टर उस रोल को प्ले करने वाला है, करना बहुत मुश्किल, प्रोफेशनल होना पड़ेगा और एकदम बेहतरीन, जो एकदम क्या कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट हो, जिस तरह से बिपिन कार्की जी हैं, जो आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में उन्होंने किस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है। उनका रोल यहाँ पे कितना, मतलब क्या कह सकते हैं, एकदम एक लीडर की तरह है, जो समाज में रहते इस जो कम्युनिटी के साथ जो जो उन्होंने खुद भी जो उन्होंने सहन किया था अपने बचपन में, जो कहानी जिस तरीके से बताई जा रही है, और यहाँ पे पहले ही दिखाया दिया गया है कि ये एक सत्य घटनाओं पे आधारित है ये कहानी। और क्यों ना हो हमारे देश में, और अगर हम इफ वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी सब कॉन्टिनेंट वेयर वी आर राइट नाउ, नेपाल कह लीजिए और इंडिया कह लीजिए, इन सारे ये दो देशों में ये कॉमन प्रैक्टिस है। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही इनजस्टिस है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमेशा एक नीची नजर से देखा गया है। हालांकि बड़े पुराणों में भी ये कहा गया है कि भगवान के रूप, मतलब अगर भगवान के रास्ते में पहुंचना है तो उनका आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके का सम्मान उन्हें दिया गया है। यहाँ की जो हमारे जो महायोद्धा थे महाभारत के, अर्जुन, वो भी किन्नर के वेश में
14 सालों तक वनवास में थे, या उनको अज्ञातवास में रहना था। अज्ञातवास में थे वो। यहाँ पे एक उस कम्युनिटी को इतना सम्मान दिया गया है। हमारे धर्म के लोग, हमारे देश के लोग इस चीज को इतना सम्मान देने की बात करते हैं, मंदिर में जाके पूजा देते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, अपने अपने जगहों पे जाते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बारी आती है, जब बात आती है, तो छुपके से कोने में खड़े होके दो लोग आपस में मजाक करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि जो इंसान के बारे में हम ये कह रहे हैं उसको क्या फील हो। और गाइस, अगर बिपिन कर्की जी के बारे में अगर बात करें तो उनको जिस तरह से, उनके कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, या फिर उनके साथ जितने भी साइड एक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किए हैं, वो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझते हैं और अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब जो लोकेशंस यहाँ पे मैंने देखी रिदान, जो मुझे लगता है कि ये जनकपुर है। ये जनकपुर है। ये बेसिकली जैसे हम लोग वहाँ के लोग जनरली इसको तराई रीजन बोलते हैं, जो बेसिकली जो लोअर लैंड्स जो होते हैं, जहाँ से the border starts basically, वो जो रक्सौल कह लीजिए, मैथिली भाषा यहाँ पे और किया गया है। एक लुप्त भाषा है जो कह सकते हैं कि एक बहुत जल्दी लुप्त होने वाली है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, मैथिली कम्युनिटी, और जो जनकपुर की तरफ है वहीं के ओरिजिन्स है ये भाषा। बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है, सुनने में कहने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन ये एक जगह पे है जनकपुर में, तो उस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। देखिए, इससे बढ़िया फिल्म और कुछ हो नहीं सकती। इसमें बहुत कुछ झरना थापा जी ने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है, एंड आई लव द एफर्ट व्हिच हैज बीन गिवन। और यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें मैंने देखी गाइस ट्रेलर में, क्योंकि ट्रेलर ही इतना मतलब एंगेजिंग था कि मैं हार्ड हिटिंग था कि मैं उसके बारे में मतलब ज्यादा डिटेल में मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लगा ये ट्रेलर। और जैसे कि हमने टीजर में ही हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि जो कम्युनिटी के बारे में वो दिखाई जा रही है, ट्रांस कम्युनिटी के बारे में, इसे मुझे और खुल के जानना है इसके बारे में, और इसमें किस तरह से इसे समाज में जिस तरह से देखा जाता है, जिससे उन्हें क्या कह सकते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस रियलिटी को झरना थापा जी किस तरह से यहाँ पे दिखाती हैं, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम दोनों ने देखा ये काफी इम्प्रेसिव है गाइस। और कास्ट के बारे में अगर बात करें तो रिदान, कास्ट में हमें और कौन कौन स्टार कास्ट हमें नजर आ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि द लीड मेन द स्टार ऑफ दिस फिल्म इज मिस्टर बिपिन कार्की। उसके बाद सुहाना थापा, धीरज मगर, ज्वेसन ज्विन श्रेष्ठा, आई एम सॉरी अगर मैं उस नाम को मैंने मिस स्पेल किया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और कबीर खड़का, संजोग रसाइली, अनुराग कुंवर, रियर राय, आयुष्मान ठाकुर। सो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है नेपाली और तराई रीजन के जितने एक्टर्स हैं, जो बेसिकली इट इज एंटायरली फॉर द नेपाली रीजन, लेकिन जो दो भाषाओं का यहाँ पे सुंदर मिश्रण हुआ है उसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें देखने को लिया गया है। हमें ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो बहुत रेयर होता है। सो जो भी इस फिल्म को देख रहे होंगे, ये उनके लिए काफी एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये जो दो भाषाएं हैं, इतनी खूबसूरत भाषाएं हैं ये दोनों, और एक तो ऑलमोस्ट कहना नहीं चाहिए एक लुप्त होने की कगार पे है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। बहुत ही प्यारी भाषा है। मेरे एक दोस्त भी हैं जो इस भाषा को इस्तेमाल करते अपने घर पे, कलकत्ता में ही है। और चलिए ठीक है, इसकी कहानी के बारे में जैसे मैंने बताया, इसकी कहानी को लिखा है झरना थापा जी ने। स्क्रीन प्ले में कॉन्ट्रीब्यूशन है झरना थापा, सरीन पोखरेल, परिछेद सेन, पुरुषोत्तम ढुंगेल और कृष्णा, और म्यूजिक में है हरक्यूलिस बासनेट, आशीष अविरल, बाबुल गिरी और प्रवेश मल्लिक, और काफी सारे लोग यहाँ पे हैं। कोरियोग्राफी में है कविराज घट्टराज, एक्शन में हिमल केसी। सो बहुत बड़ा कास्ट है। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बताना चाहता हूँ, शैलेश श्रेष्ठा जी ने इसका बैकग्राउंड स्कोर इन्होंने पूरा प्लान किया है। सो दिस सीम्स टू बी अ ह्यूज कास्ट विद अ ह्यूज क्रू एंड विद ग्रेट प्रॉमिस कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा इस फिल्म के साथ, आपको एजुकेशन भी मिलेगा, आपको एक मौका मिलेगा। और इस मूवी की जो हाईलाइट होगी गाइस, वो होगी परफॉर्मेंस। आपको हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी आपको पता ही चल चुका है। अब यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की, जो हमें 99% हम श्योरिटी है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस धमाकेदार होने वाली है, और वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही यहाँ पे फुलफिल होने वाली है। एब्सोल्युटली। और गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ एक भगवत गीता। ये मूवी रिलीज होने वाली है 15 सितंबर को, आप जरूर जाके देखिए। और हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में फॉलो कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। को नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन ही सेज, जय हिंद।